हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MS पथेरिया पे। आज हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा क्या नाम है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले कौन से सोल्यूशन, जो सेकंड चैप्टर आपका चल रहा था उसी के अंदर लास्ट टाइम हमने एजियोट्रॉप्स देख लिए थे। बेटा मेरे जो लेक्चर्स हैं उनमें आपको कोई भी एनसीईआरटी का टॉपिक मिस नहीं मिलेगा, बिल्कुल कंटिन्यू मिलेंगे। मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करूंगा, आपको विद न्यूमेरिकल सब कुछ आपको मेरी वीडियो में मिलेगा। बस आपको मेरी वीडियो के साथ बने रहना है बेटा। आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि मैं टॉपिक मिस नहीं करूंगा। कंप्लीट एनसीईआरटी कवर्ड है, आईसीएसई, सीबीएसई, नीट लेवल तक की मेरी वीडियो रुकेंगी नहीं बेटा, आपको सब कुछ मिलेगा। तो देखते जाइएगा। हमारे पास टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? तो क्या कह रहा है, हमने एक छोटी सी बात पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने? कोई सॉल्वेंट लिया। कैसा सॉल्वेंट लिया था बेटा? लिक्विड। याद आ रहा हो? अगर मैं इस सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दूं, क्या मिला दूं बेटा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर इस सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे तो क्या होगा? इसके वेपर प्रेशर के साथ क्या होगा? क्या घटित होगा इसके वेपर प्रेशर के साथ? पहली बात मेरी ध्यान से सुनिए, जब ये प्योर सॉल्वेंट था तो इसके वेपर प्रेशर को मैंने माना था P0 A, यही माना था ना, क्योंकि A को सॉल्वेंट मानते हैं, यही था। अब सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल मतलब खुद ये वेपर्स नहीं बनाता है, और ये ऐसा है, वो खेत का डरावा नहीं होता बेटा, ना खुद वेपर्स बनाएगा ना सॉल्वेंट को बनाने देगा, कम बनाएगा। तो ये जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलेगा, तो मैंने क्या बताया था बेटा, ये आपके पास सॉल्वेंट है नॉन वोलेटाइल, ये था ये आपके पास। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला तो कुछ सरफेस पे मान लेते हैं ये सॉल्यूट का पार्टिकल आ गया, एक यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया। तो ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल आ गए, इन्होंने क्या किया, लिक्विड की सरफेस पे रह गए। कुछ पार्टिकल ने लिक्विड की सरफेस को अटेन कर लिया। अब ये सरफेस पे आ गए तो ना ही तो ये खुद वेपर्स बना रहे हैं सरफेस पे, और ना ही इनको बनाने दे रहे हैं, क्योंकि इतनी जगह जो थी ये पहले यहां से भी वेपर्स बना रहा था। कौन बना रहा था? ये जो आपका सॉल्वेंट है, ये पहले यहां से भी वेपर्स बना रहा था, जहां पे अब सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब सॉल्यूट आ गया तो यहां से सॉल्वेंट के वेपर बनाने की जगह कम हो गई। इसलिए मैंने क्या कहा था, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। कब? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में मिलाओगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। अब ये वेपर प्रेशर किसका डिक्रीज होगा? आधे से ज्यादा बच्चे कहेंगे सर सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्वेंट का पहले ज्यादा था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद। अरे डिक्रीज सॉल्वेंट का नहीं हुआ बेटा, क्योंकि सॉल्यूट मिलने के बाद ये क्या बन चुका है? सॉल्यूशन बन चुका है बेटा। क्या बन चुका है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का डिक्रीज हुआ है किसकी कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो हम ये नहीं कहेंगे सॉल्वेंट का डिक्रीज हुआ, प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में किसका डिक्रीज हुआ बेटा? सॉल्यूशन का डिक्रीज। बोलो बेटा, इतना कह सकते हैं नहीं कह सकते? अरे पहले प्योर सॉल्वेंट था, वेपर प्रेशर आई था, सॉल्यूट मिला दिया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया या नहीं हो गया? तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का डिक्रीज हुआ है वो किसकी कंपैरिजन में हुआ? प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, जिसको मैंने नाम भी दिया था पीछे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिया था या नहीं दिया था बेटा? तो जो ये वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है सॉल्यूशन का, पहली बात तो ये सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसमें आप बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्यूट डालोगे। डाइल्यूट का मतलब व्हेन द सॉल्यूट अमाउंट इज वेरी लो। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ये पीछे काफी टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। जब ये डिक्रीज होता है वेपर प्रेशर, तो इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी डिपेंड। वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, ये वेपर प्रेशर जो डिक्रीज होता है इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज कनेक्टेड है। सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं विच आर कनेक्टेड विथ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। जो ये वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है इसके साथ में सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज अटैच्ड होती हैं। दैट प्रॉपर्टीज आर नोन एज
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उन प्रॉपर्टीज को हम क्या क्या नाम देते हैं बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आप क्या लिखोगे? व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इनटू द लिक्विड सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीजेज एज कंपेयर टू सॉल्वेंट विद द डिक्रीज इन दिस प्रेशर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर कनेक्टेड दैट प्रॉपर्टीज आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो ये वेपर प्रेशर कम होता है ना बेटा, एग्जांपल दूं आपके पास, दी बेस्ट एग्जांपल है, आप चाय बनाते हो, वाटर बॉयल कर रहा होता है, उसमें जैसे ही एकदम से शुगर डालते हो तो वो एकदम से वाटर जो आपका बॉयल करना क्यों बंद कर देता है? क्योंकि वाटर कब बॉयल होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। वाटर बॉयल तब होता है बेटा जब उसके वेपर्स का प्रेशर हमारे इन्वायरमेंट के प्रेशर के इक्वल हो जाए। क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जब किसी लिक्विड के वेपर्स का वेपर प्रेशर इन्वायरमेंट के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब वो बॉयल करेगा। हमने शुगर डाला, शुगर डालते ही क्या हो गया बेटा? शुगर एक नॉन वोलेटाइल है, ये मान लेते वाटर था जो बॉयल कर रहा था, ये शुगर के कुछ पार्टिकल सरफेस पे आ गए। सरफेस पे आने के बाद क्या हुआ? इन पार्टिकल्स ने उस वाटर के वेपर्स बनने की प्रोसेस को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले ये सारा सरफेस यूज हो रहा था किस में? वाटर के द्वारा वेपर्स बनाने में। अब कुछ सरफेस शुगर ने ले लिया तो शुगर जहां पे होगा वहां से वाटर वेपर्स नहीं बना पाएगा, इसलिए वेपर्स कम हो जाएंगे। फिर दोबारा से धीरे धीरे हम दोबारा से हीट करते हैं, फिर क्या होता है बेटा? जब ये वेपर्स की जगह ले लेगा तो एकदम से वेपर प्रेशर इसका लो, तो वो इन्वायरमेंट प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल नहीं रहता, इसलिए आपका वाटर बॉयल करना बंद कर देता है शुगर डालने के बाद। फिर हम धीरे धीरे हीट करते हैं दोबारा से, तो दोबारा से इसमें नए वेपर्स बनते हैं और फिर से ये नए वेपर्स किसके इक्वल होते हैं? इनका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो जाता है। जैसे इक्वल होगा फिर से आपका वाटर बॉयल करने लग जाएगा। अरे यही तो कह रहा हूं, जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, क्यों डालोगे? अरे बार बार बता तो दिया, क्योंकि सरफेस से बनते हैं वेपर्स और कुछ सरफेस एरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लेगा, जिसके कारण वेपर्स बनाने के लिए जगह कम हो जाएगी। कौन बना रहा वेपर? सिर्फ सॉल्वेंट को बनाने हैं, सॉल्वेंट को जगह कम मिलेगी वेपर्स बनाने के लिए, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज। और इसी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर के साथ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या नाम देते हैं बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? वो ध्यान से देखिएगा, 4 प्रॉपर्टी है आपके पास जिनको हम डिस्कस करेंगे यहां पे। वे 4 प्रॉपर्टीज हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिनको हम यहां पे पढ़ेंगे। एक बात और मैंने बताई है बेटा, कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है बेटा जो आप पढ़ रहे हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन कब? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज, उसके साथ ये चारों प्रॉपर्टी अटैच्ड हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज को क्या नाम दे दिया गया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बाद में डेफिनेशन बनाई गई। क्या बनाई गई? ये कहा गया ये जो 4 प्रॉपर्टी हैं जिनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मानते हैं, ये डिपेंड करती है सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे। किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे। नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्या मतलब है बेटा? जो हमने सॉल्यूट डाला है, कैसा सॉल्यूट डाला था? नॉन वोलेटाइल। अरे ये सारी कहानी किसके कारण प्रोड्यूस हुई? वेपर प्रेशर किसके कारण हुआ? इन सब की जड़ कौन है? किसके कारण हुआ ये सब? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला था तभी हुआ ना ये। तो यही कह रहा है इस सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है इसके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। क्योंकि हमने क्या कहा था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते ही वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम, तो उसके साथ ये 4 प्रॉपर्टी निकल के आई जिनको हमने क्या नाम दिया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बाद में डेफिनेशन क्या बनाई गई? वे प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी बने किसके कारण थी? सॉल्यूट के कारण। चाहे वो सॉल्यूट कैसा भी हो, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण बनी थी, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है बेटा ये चारों प्रॉपर्टी, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द सॉल्यूट
पार्टिकल, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। तो सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम दिया जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक एक बात मेरी ध्यान से सुनना, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अब सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ये बात सही है। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा, सोल्यूट के पार्टिकल बढ़ेंगे तो इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। दोबारा सुनना, ध्यान लगा के सुनना, इस बात को नोट कर लेना। सोल्यूट के पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की भी वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज। व्हेन द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल टेक्स प्लेस देन द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। क्यों बेटा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, सोल्यूट पार्टिकल्स पे। फिर धीरे धीरे साइंटिस्ट ने क्या कहा, एक नई चीज ऐड कर दी। भाई कैसे दिखाएं, कैसे बताएं कि ये सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है प्रॉपर्टी, कैसे बताया जाए ये सब कुछ। इसी को बताने के लिए साइंटिस्ट ने क्या कहा, हम अगर इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी का यूज करके, अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी का यूज करके अगर आप सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर दोगे, क्या कैलकुलेट कर दोगे बेटा, इनमें से किसी भी प्रॉपर्टीज, मान लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गई, अगर आप इसका यूज करके सोल्यूट का मोलर मास निकाल दोगे, कैलकुलेट कर दोगे, डिटरमाइन कर दोगे, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है। क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसके मोलर मास पे चलते हैं। क्यों, पार्टिकल बढ़ेंगे तो मोलर मास में भी चेंज आएगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए क्या कहा गया, अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके किसी भी सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर दोगे, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी उसके पार्टिकल पे डिपेंडेंट है। और सोल्यूट के पार्टिकल पे जो प्रॉपर्टी डिपेंडेंट है वो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपसे आ सकता है, पूछा जा सकता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन। आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे दिखाओगे कि ये किस पे डिपेंडेंट है, सॉरी ये कैसे बताओगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी उठाऊंगा, इसका यूज करके मैं सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर दूंगा। फिर मैं ये कह दूंगा, अगर मैंने सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर दिया है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंडेंट है, सोल्यूट के पार्टिकल्स पे। और अगर ये प्रॉपर्टी सोल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंडेंट है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया। तो अगर आपके पास आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इनटू द सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, विद दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर सम प्रॉपर्टीज आर कनेक्टेड दैट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैविंग नेम दीज एंड दैट प्रॉपर्टीज which depend on the solute particle that are known as colligative property। तो वे सब प्रॉपर्टी जो सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंडेंट है उन्हें हम क्या नाम देते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर आगे लिखोगे, इफ यूजिंग एनी प्रॉपर्टी we calculate molar mass of solute it means that is the colligative property। इसका मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बोलो बेटा इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे है सब कुछ मैंने तुम्हें बताया है। एक एक बात को ध्यान से सुना करो बेटा, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी। अब सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, prove that relative lowering in vapor pressure is a colligative property। आप कैसे साबित करोगे बेटा, मैंने बता तो दिया, मैं इस प्रॉपर्टी को उठाऊंगा, इसका यूज करके सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर दूंगा और फिर कह दूंगा, अगर सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट हो गया तो मैं ये कह दूंगा कौन सी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अरे क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, तो आगे देखिएगा बेटा। सबसे पहले है प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। Prove that relative lowering in vapor pressure is a colligative property। आपको साबित करना है बेटा relative lowering in vapor pressure जो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हमने क्या पढ़ा था बेटा, एक बार एक इक्वेशन पढ़ी थी, कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था रूट्स वी नो राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। याद कीजिएगा बेटा उसकी इक्वेशन, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए उसकी 2 इक्वेशन मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं,
लेकिन कैसे? ए को पहले आप क्या मानोगे बेटा? सोलवेंट, बी को आप क्या मानोगे बेटा? सोल्यूट, यही है ना। तो इनके बेस पे एक इक्वेशन आई थी, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। बोलो बेटा ये इक्वेशन आई थी या नहीं आई थी? राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर एक और इक्वेशन आई थी बेटा, क्या आई थी? पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। बोलो बेटा ये भी आई थी या नहीं आई थी? अरे ये दोनों इक्वेशन ध्यान से देखो, एक बार रिमाइंड करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये यहां पे पी एस था बेटा, क्या था? पी एस, यही था ना। ये इक्वेशन हमने निकाली थी, हो गया। ये इक्वेशन क्या कह रही है, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरी और फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके कारण है ये बताओ? इस सॉल्वेंट के कारण है। तो मैंने ये कहा था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। बोलो बेटा इतना बताया था या नहीं बताया था? सॉल्वेंट की कंपैरिजन में लो होगा, यही था, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं बेटा बार बार। ये इक्वेशन देखिएगा, इस इक्वेशन ने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। इसको भी मैंने नाम दिया था पी नोट ए माइनस पी एस। इसको क्या नाम दिया था बेटा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नाम दिया था या नहीं दिया था बेटा? यानी कि सॉल्वेंट की कंपैरिजन में सॉल्यूशन से कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो कैसे निकाला था? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये रहा, ये किस पे डिपेंडेंट है? इसके ऊपर। ये क्या है? सॉल्यूट, सॉल्यूट ही होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। क्या बेटा? तो मैं ये लिख सकता हूं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, किसकी कंसंट्रेशन है बेटा? ये सॉल्यूट की। तभी तो क्या है, राउल्ट्स लॉ ने क्या किया था, ये आपके पास क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यही है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये आपके पास क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इन तीनों के बीच में क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इन तीनों के बीच में ये रिलेशन दिया था, किसने दिया था? राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक एक बात ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके कारण होता है? सॉल्वेंट के कारण। सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? लो। कब? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है। पता चल गया इतना। फिर सेकंड क्या कहा था? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का माइनस कर दोगे, तो इसको मैंने नाम दिया था लोअरिंग। कितना डिक्रीज हुआ वेपर प्रेशर, बताया था या नहीं बताया था? तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड, किस पे डिपेंडेंट है? ये देखो, किसकी कंसंट्रेशन है? ये सॉल्यूट की। आप कहोगे सर मोल फ्रैक्शन है ये तो सॉल्यूट का। अरे मोल फ्रैक्शन भी तो कंसंट्रेशन है एक, किसकी? सॉल्यूट की। हो गया। फिर क्या किया? इस राउल्ट्स लॉ ने क्या किया था? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, इन तीनों के बीच में ये रिलेशन दी थी बेटा, और इस रिलेशन को मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। कहां से आई थी ये मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं। बोलो बेटा इतना समझ आया या नहीं आया? अब हमें साबित करना है। फिर मैंने एक और नाम दिया था बेटा, इस पूरे को क्या नाम दिया था? पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट ए। इसको क्या नाम दिया था बेटा? याद करो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या नाम दिया था बेटा इसको? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अरे आप मेरी वीडियो देखिएगा, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय एमएस पथेरिया। इससे दो छोड़ के उससे पीछे वाली वीडियो है, उसमें यही तो है बेटा, राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको बताया था या नहीं बताया था? अब ये साबित करनी है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे साबित करोगे? इसका यूज करके मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या कैलकुलेट करूंगा बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करूंगा। तो देखते जाइएगा कैसे करेंगे, पहले आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर दूंगा, हटा दो बेटा, तो देखते जाइएगा। अब ये आपके पास फाइनली, अब आप क्या लिखोगे? टू प्रूव दैट, ये लिख लो इक्वेशन, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू क्या है बेटा? एक्स बी। तो आप लिख लोगे टू प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
is a colligative property. We have to determine molar mass of solute. We have to determine molar mass of solute. इसको इक्वेशन मैंने क्या नाम दिया था बेटा 2 रख लिया। मोलर मास देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। अब मुझे ये बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बोलो बेटा ऐसे ही करते थे या नहीं करते थे? तभी तो कह रहा था बेटा इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट आएगा तो लास्ट आएगा। आ गया ना घूम फिर के वहीं पे, ये रहा, हो गया। अब क्या है आगे सुनते जाइएगा। इक्वेशन 3 सॉल्यूशन कैसा था? सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। डाइल्यूट बताया था ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किन के द्वारा शो की जाती है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन किन्हें बोला जाता है? सोल्यूट अमाउंट इज वेरी लो। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसका मतलब सोल्यूट के मोल्स भी क्या होंगे? बहुत कम। सो एनबी इज वेरी लो। एनबी इज वेरी लो। एनबी की वैल्यू बहुत कम होगी। सो इट इज नेग्लेक्टेड। इट इज नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू Na की कंपैरिजन में मैं एनबी को ऊपर वाला नहीं कर सकते बेटा नेग्लेक्ट। आप इन दो की कंपैरिजन थी, इस कंपैरिजन को देखा गया तो इसकी वैल्यू लो थी, इसकी वैल्यू आई, इसलिए मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इसको नेग्लेक्ट कर दे बेटा, इसको नेग्लेक्ट। तो इसको हटा दोगे ये रह जाएगा। क्यों किया नेग्लेक्ट? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन का बहुत ही कम मोल्स होते हैं, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। सो इक्वेशन 3 क्या बन जाती है बेटा? इक्वेशन 3 ये रही, एक्स बी इज इक्वल टू क्या बन गया? एन बी डिवाइड में क्या आ गया बेटा? एन ए। बोलो बेटा इतना समझ आया ही नहीं आया? अब आगे आप क्या करोगे? एन बी की वैल्यू बताओ क्या होती है? एन बी इज इक्वल टू वेट ऑफ बी अपॉन में मोलर मास ऑफ बी। बोलो बेटा आता है या नहीं आता है? एन ए किसके इक्वल होता है? एन ए इज इक्वल टू वेट ऑफ ए डिवाइड में मोलर मास ऑफ ए। इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करो बेटा, कर दो पुट। क्या बन जाएगा? एक्स बी इज इक्वल टू एन बी की जगह डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू में एन ए की जगह क्या पुट करोगे? डब्ल्यू ए इंटू एम ए। बोलो बेटा इतना समझ आया ही नहीं आया? हो गया। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई बेटा। कौन सी इक्वेशन बन गई? ये आपके पास इक्वेशन बन गई बेटा, इक्वेशन 4। पुटिंग 4 इन 2, 4 को 2 में पुट कर दो, कर दो। क्या बन जाएगा? पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। ये आपकी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इक्वल टू एक्स बी की जगह मैं क्या पुट करूंगा? ये रहा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए इंटू एम ए। हो गया बेटा। यहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताओ, ये रहा। इसको इधर ले आओ तो एम बी इज इक्वल टू बाकी सबको उधर ले जाओ। क्या बन जाएगा? एम बी इधर आ गया तो डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई एम ए, और मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला जाएगा पी नोट ए। नीचे कौन आ जाएगा बेटा? ये पी नोट ए माइनस पी एस। बोलो बेटा इतना पूछना है या नहीं पूछना है? इस लास्ट वाली इक्वेशन को आप नाम दो बेटा। क्या नाम दोगे? इक्वेशन 5। अब इस इक्वेशन 5 से ये बताओ बेटा, ये है आपकी इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? एम बी। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हेंस प्रूव्ड दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सब कुछ आपको सिर्फ पीछे वाला ही बताया मैंने। बोलो समझ में आ गया है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को साबित कर लिया, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज पे अगर बोर्ड को देखें तो न्यूमेरिकल ज्यादा पूछता है एज कंपेयर टू डेरिवेशन। लेकिन अगर हम हरियाणा बोर्ड की बात करें तो उसमें बेटा डेरिवेशन ज्यादा पूछता है। सीबीएसई, आईसीएसई, नीट अगर उनकी हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकल पूछता है। जैसे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ बेटा, ध्यान से देखिए। ये कह रहा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 0.850 बार। बेंजीन जो है उसका प्योर वेपर प्रेशर कितना है? 0.850 बार है। आगे भी सुनिए, ए नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से देखिए बेटा, नॉन वोलाटाइल तो सुना था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं सुना। ये भी बताऊंगा क्या होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट 0.5 ग्राम। सोल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? पहले सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट ए है, और यहां पे सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है बेटा? इसने खुद ने ही बता दिया, बेंजीन कर रहा है। ये यहां पे भी दे दिया और वहां पे भी। बेंजीन सॉल्वेंट का काम कर रहा है, सोल्यूट का काम दिया ही नहीं है, बस उसको बी मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? सोल्यूट का मास देखो बेटा कितना, डब्ल्यू बी जिसको लिखते हैं, कितना दे रखा है? 0.5 ग्राम। बेंजीन सॉल्वेंट है, उसके मास को डब्ल्यू ए कितना दे रखा है बेटा?
इतना बोलो बेटा, समझ आया नहीं आया? ये मैंने बता रखे हैं, ए और बी, ए सॉल्वेंट बी सॉल्यूट, इतना हो गया बेटा। अब इसने कहा था पहली लाइन में प्योर बेंजीन पी नोट ए क्यों बेटा? क्योंकि सॉल्वेंट है, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैंने तुम्हें बता रखा है, पी नोट ए से डिनोट करते हैं, कितना बेटा? 0.850 बार। आगे इसने कहा है 0.5 ग्राम एडिड टू 39 ग्राम बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा? 0.845। कह रहा कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कहने का मतलब क्या कैलकुलेट करना बेटा? MB, यही कैलकुलेट करना है ना। अब ध्यान से देखिए बेटा थोड़ा सा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? ऐसा सोल्यूट जो आयंस में ना टूटे। किस में नहीं टूटेगा? आयंस में ना टूटे। अगर आयंस में टूट गया ना बेटा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर वो आयंस में टूट गया तो क्या हो जाएगा? तो पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। किसके? सोल्यूट के। बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? अरे डिसोसिएट होगा तो सोल्यूट के पार्टिकल बढ़ेंगे। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर सोल्यूट के पार्टिकल बढ़ गए, अगर सोल्यूट के पार्टिकल बढ़ गए, टूटने के बाद बढ़ेंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंडेंट होती है? सोल्यूट पार्टिकल्स पे। इसलिए लिखा हुआ बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट का? अब देखिएगा बेटा, ये हम क्या कर रहे हैं, इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल को हम क्यों सोल्व कर रहे हैं? हम ये पता करना चाह रहे हैं हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लगेगी इसमें। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों लगेगी बेटा? ये तो आपको पहले भी पता था, क्योंकि उसी के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। लेकिन वैसे कैसे पता चलता बेटा, वो भी बताऊंगा। लेकिन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पता करेंगे, ताकि इससे हमें यह पता हो जाएगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे पता चला बेटा? देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसका जो डिस्कशन है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में ही हुआ था, जिसका आपने क्या निकाला था? लास्ट पार्ट, MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट। फॉर्मूला देखो अपने, उससे क्या निकाला था? MB इज इक्वल टू क्या बताया था बेटा? या मैं ये लिख दूं, P नोट ए माइनस PS अपॉन P नोट ए इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू में WA मल्टीप्लाई MA। बोलो बेटा ये किया था या नहीं किया था? फिर इस MB को आप इधर लेके गए थे, उनको उधर, तो क्या बनाया था आपने फॉर्मूला? आपने फॉर्मूला बना लिया था बेटा, MB इज इक्वल टू, देखते जाइएगा, ये इधर आ गया, ये सब WB अपॉन में WA रह गया मल्टीप्लाई MA, और मल्टीप्लाई क्या? P नोट ए ऊपर चला गया था, डिवाइड में P नोट ए माइनस PS। यही हुआ था या नहीं हुआ था बेटा? बनाया था। अब आपको क्या निकालना है? MB कैलकुलेट करना। कहां पे गए? ये रहा, कर दो कैलकुलेट, सब कुछ आपके पास है। MB इज इक्वल टू WB कहां पे है? ये रहा, कितना है? 0.5 मल्टीप्लाई MA मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। MA सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन, और बेंजीन का मोलर मास कितना होता है बेटा? 78। कैसे? C6H6 फॉर्मूला है, एक कार्बन का 12, 6 का 72, एक हाइड्रोजन का 1, 6 का 6, दोनों को जोड़ दिया 78, तो MA 78 मल्टीप्लाई P नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये रहा 0.850, डिवाइड WA कहां पे? ये रहा 39। फिर क्या है बेटा? ये P नोट ए माइनस PS, P नोट ए ये रहा 0.850 माइनस, किसको करोगे बेटा माइनस? सॉल्यूशन को, 0.845। इसको सोल्व कर लेना बेटा सारे को, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोलो बेटा इसमें क्या था? सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा बेटा। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एक न्यूमेरिकल और देखते हैं बेटा इसके ऊपर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपकी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगी। हो गया? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बड़े ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूज करके दिया हुआ है। ये कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, यहां तक पहले वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 17.535। यहां पे वाटर किसका काम कर रहा है? सॉल्वेंट का। कैसे पता चला? पहले देखो, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। देखो बेटा कंफ्यूज कर दिया ना, वेपर प्रेशर तो वाटर का दिया हुआ है, और पूछा क्या है? कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ये क्या है?
लेकिन कंप्लीट सुनिएगा। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर व्हेन 25 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्ड इन 450 ग्राम वाटर। अगर हमने 450 ग्राम वाटर के अंदर 25 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद वाटर का वेपर प्रेशर बताओ। अरे बेटा पजल करने के लिए है, ये बताओ जब आपका ग्लूकोज क्या है यहाँ पे सोल्यूट के अंदर जब सोलवेंट दोनों को मिला चुके हो तो ये क्या बन चुका बेटा सोल्यूशन। तो आपसे पूछा हुआ किसका है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब पीएस पूछ रखा है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। आगे भी तो सुनो वहन जरूर लगा रखा, वहन 25 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्ड इन 450 ग्राम वाटर। पहले वाटर जब प्योर था तो इतना था, लेकिन जब उसमें हमने 25 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया तो उसके वेपर प्रेशर में क्या चेंज आया। और मैं बता चुका हूं जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर सोलवेंट का डिक्रीज होता है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था उसका हम सोलवेंट नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं सॉल्यूशन का डिक्रीज होता है। बताया था या नहीं बताया था। तो यहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रखा है। अब देखते जाइएगा ये क्या है प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर पी नोट ए क्या सोलवेंट कितना बेटा 17.535। आगे क्या पूछ रखा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर पीएस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है 25 ग्राम ग्लूकोज, ये सोल्यूट है, सोल्यूट का वेट WB 25 ग्राम, सोल्यूट का मोलर मास ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6, याद कर लेना कितना होता है 180। उसके बाद क्या है WA वेट ऑफ सोलवेंट कितना दिया हुआ है 450 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोलवेंट वाटर है, मोलर मास कितना होता है 18। फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला है पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू क्या होता है WB अपॉन MB इंटू में WA मल्टीप्लाई क्या होता है MA। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा PS, सब कुछ आपके पास है। पी नोट ए कितना है 17.535 माइनस PS अपॉन में पी नोट ए 17.535 इक्वल टू WB कितना बेटा 25 ग्राम मल्टीप्लाई MA 18 डिवाइड में MB 180 मल्टीप्लाई WA 450 कर लेना बेटा सोल्व आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा। बोलो बेटा हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिए हैं, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कंसल्ट कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ओके बेटा, एक और बताता हूं बेटा इनके बारे में क्या है, एक नया मेथड और है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, उसका मैं आपके पास डिस्कस करूंगा। 10 to 15 मिनट की एक वीडियो बनेगी, अलग से देखेंगे उसको, वो आपके हायर स्टडीज में काम आती है नीट में।